अगर अगर किसी और चीज़ में जाते मैं बहुत पैसा कमा लेता, पर पैसा सारी चीज़ को पूरी नहीं कर सकती। तो ये एनजीओ भी ऐसा कुछ बनाया है क्या आपने? नहीं, एनजीओ के थ्रू काम नहीं करते हैं। पिताजी इंडिविजुअल काम कर रहे थे, हम ही उसी पे परपार्टी पे काम कर रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से अगर काम करें तो लोग उसमें एक प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि वो लाभ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि लोग जमीन हड़पने की प्रयास भी कर रहे थे और पिताजी पे अनावश्यक मुकदमा कराकर उनको तोड़ना भी चाह रहे थे कि ये किसी तरह टूट जाएं और ये जेल चले जाएं और इनकी जमीनें हड़प। देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो आदरणीय योगी जी ने पिछले बार अपने उसमें कहा भी था कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया उन्होंने। उसके बाद लगातार वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने मुझे यही कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता अमन सिंह चौहान जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में और कितने लोगों को लाना चाहेंगे? तो मैंने उनसे एक शब्द कहा था, हमें लग रहा है कि उस सर्किल में जितने लोगों ने जितनी संख्या बोली थी, तो मैंने कहा कि आप जितनी संख्या यहाँ पे टोटल हो रही है उसको जोड़ लीजिए और मैं सुबह उतनी संख्या के साथ मिलूंगा और बाइक पे उतनी ही बाइक मिलेगी। अनादि टीवी के हमारे खास प्रोग्राम नेता हम ही हैं कल के में आज हमारे मेहमान हैं अमन सिंह चौहान, जो छात्र नेता रहे लखनऊ विश्वविद्यालय के। उसके बाद लखनऊ जैसे सबसे बड़े राजधानी के जो है वो जिलाध्यक्ष रहे युवा मोर्चा के, और अभी भी युवा मोर्चा की जो प्रदेश कार्य समिति है उसके सदस्य हैं। अमन जी, आपका स्वागत है हमारे अनादि टीवी के इस खास प्रोग्राम नेता हम ही हैं कल के। बहुत धन्यवाद। अमन जी, नेता बनने का ख्याल क्यों आया, मन में क्यों आया? लखनऊ में थे इसलिए कि या कोई दूसरा कारण? सर्वप्रथम तो मैं आपके अनादि टीवी टीम मेंबरों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी कि आपके माध्यम से साक्षात्कार करने का मौका मिला। धन्यवाद। और आपके टीवी दर्शकों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और एक श्लोक के माध्यम से मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। जी। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जो हमारी माई है वो शक्ति के रूप में सभी विद्यमान है, उसको मैं प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जी जी। और जैसे आपका क्वेश्चन रहा कि ये ख्यालात कहाँ से आया, हाँ, मन में कैसे आया कि नेता बना जाए? मैं अपने जीवन में जी अपने पिता को उस संघर्षों से मैं देखते चला आया हूँ। जी। मैं बचपन से उनके संघर्षों को लगातार देखता आता था और पिताजी हमारे एक किसान के रूप में अपना जीवन शुरू किए थे। जी, जी। आज काफ़ी धनाढ्य जीवन है उनका। जी। और उन्होंने जब शुरुआत किया था तो उनके जीवन में बहुत ही कम आयु में पिताजी का साया उनके सर से उठ गया। जी जी। जिस कारण जब उन्होंने शुरुआत किया तो हमारे यहाँ कई ऐसी चीज़ें थी जो पिताजी को काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग विद्यमान थे जो कहीं ना कहीं पिताजी को अदर चीज़ों में फंसा कर उनकी ज़मीन जायदाद हड़पना चाह रहे थे। जी जी। पर पिताजी ने उन संघर्षों से निकलकर अपने आप को एक अच्छे व्यवसायी के रूप में स्थापित किया। राजनीतिक जीवन में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में कई पदों पर आसीन रहे। फिर उन्होंने 5 बहनें थी उनकी और 2 भाई थे। उनकी जिम्मेदारियों के कारण उन्होंने इस चीज़ों से अपना मोह हटा लिया और वो बिजनेस में चले गए। ठीक है। और अच्छा जीवन बिताया और उनका संघर्ष मैं लगातार देखता रहा। और ये हुआ कि जब मैं समाज में किसी कार्यक्रम में जाता था तो जिस कार्यक्रम में जाऊं, किसी गरीब के यहाँ कार्यक्रम में जाता था तो वो कहते थे कि ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो आपके पिताजी की देन है, उन्होंने दी है जी। और ये बन रहा है, ये आपके पिताजी ने दिलवाया है। तो ये सब मैं सुनता था तो मुझे एक ख्यालात आया कि हमारे पिताजी इतने सामाजिक हैं और मैं जहाँ भी जाता हूँ उनकी चीज़ों को मैं पाता हूँ। तो मुझे लगा कि पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो वो चीज़ें छिपा कर चलते थे, मैं उसमें एक शक्ति का रूप अपना आगे बढ़ाते हुए मैं उसको एक, मतलब आप विरासत को संभाल रहे हैं, जो पिताजी की विरासत है ये राजनीति की। हाँ, ये कहेंगे कि उनकी विरासत क्या और उनके संस्कार को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। उनके संस्कार को आप आगे बढ़ा रहे हैं। उनके संस्कार को आगे बढ़ा रहा हूँ। लगातार समाज में जो मदद करने की उनकी भावना थी उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। राजनीति मेरी जो रुचि शुरुआत हुई वो पिताजी के संघर्षों को देखते हुए शुरुआत हुई। नहीं, पिताजी के क्या संघर्ष जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि
गरीबों के यहाँ पे या किसी पिताजी शोषित का वंचित के संघर्ष पास? ऐसा रहा कि हमारे घर में अनाज तो बहुत होता था जी लमसम हर दिन 40 लोगों का खाना बनता था जी। कि अच्छा, पिताजी बड़ा का परिवार था। बड़ा परिवार था और उसके साथ बड़े परिवार के नाते बाहर से कई लोग ऐसे आते थे कि रोजाना 10 से 12, 15, 20 लोग हमारे घर पे खाना खाते ही खाते थे। जी और जी। उनके पिताजी के जाने के बाद उन्होंने समाज में जो दूषित प्रभाव टाइप के व्यक्ति थे जिन्होंने पिताजी को गिराने का बहुत प्रयास किया, उनसे पिताजी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़के संघर्षों से निकलकर एक हमारे यहाँ किसान का रूप धारण कर रखे थे पिताजी, और पिताजी हमारे पहलवान भी थे। अच्छा। और बाबा हमारे कम उम्र में जब उनका साया उठ गया जी तो पिताजी 17 साल की उम्र से जो संघर्ष किया उन्होंने जी। और जी। उसके बाद 5 बहनों की शादी किया उन्होंने खुद, और आज जो उनका रूप है, जो चीज़ें हैं, जो प्रारूप है हमें जो मिला है जी वो काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। वो काफ़ी संघर्षों के बाद मिला है, जो उनका धन धान्य और चीज़ें हैं जो आज हम संपन्नता है वो उन्हीं की बदौलत है। इस परिवार उन्हीं की बदौलत है। मैं अमन जी, मैं इस बात से बहुत इत्तेफाक भी रखता हूं कि यदि आप संपन्न हैं तो आप समाज के लिए कुछ कर भी सकते हैं, अदरवाइज आप समाज से कुछ लेने ही आए हैं। मेरा जो मानना यही होता है कि जो नेता कहते हैं कि मैं जो है आया हूँ राजनीति में सेवा करने, तो सेवा के लिए सबसे पहले आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। जी जी। आपके पास अगर नहीं है कुछ तो आप किसी को क्या दे देंगे। तो आप जो संघर्षों से जो उठकर आए हैं, मेरा एक यहाँ पे प्रश्न बनता है कि क्या राजनीति ही संघर्ष जो है केवल राजनीति की तरफ लेके जाती है, कहीं और नहीं जा सकते थे? अगर किसी और चीज में जाते मैं बहुत पैसा कमा लेता, पर पैसा सारी चीज को पूरी नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर आप किसी ना किसी चीज को हर जगह किसी गरीब की थाने पे मदद हो, तहसील पे मदद हो, आप किसी की जमीन हड़प रही हो तो आप पैसे से मदद नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक क्षमता चाहिए, एक शक्ति चाहिए, एक ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहीं ना कहीं हमारे राजनीतिक जीवन से ही प्राप्त होती है। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी में मैं जुड़ने का एक ही कारण था मेरा कि हमारे पिताजी इकलौते उस जिले में अर्जुनगंज जैसी जगह पे इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हुए झंडा बुलंद किया था, और पूरी आप ग्राम पंचायत में देख लेंगे तो एक भी कार्यकर्ता नहीं था। जी। तो जब इतनी बड़ी कार्यकर्ता लोगों को बनाया, जनता को बनाया, तो आपने जनता का चुनाव लड़ने का क्यों नहीं सोचा अपने क्षेत्र में? देखिए, शुरुआत से ही पिताजी की रुचि जो है संगठन के प्रति रही, और आज बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं उनके साथ काम करने वाले लोग, और उसमें से एक व्यक्ति मुख्यमंत्री भी है करंट में, और कई लोग मंत्री भी हैं। पर पिताजी ने हमेशा संगठन में रह के काम किया, और जनता की बात तो अलग है कि जनता से हम लोग लगातार जुड़े रहे, पर चुनाव लड़ने की अभी नहीं सोची है। बाकी संगठन इस विषय में अगर कुछ भी आदेश करेगा तो हम लोग आगे विचार करेंगे। बाकी संगठन के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में मैं लगातार काम कर रहा हूँ। यूनिवर्सिटी से मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ कर काम किया, और उसके बाद मैं जिला संयोजक रहा अपने जिले में। उसके जिला संयोजक के रूप में मैं काम करता रहा। फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चेंज होते गए, काफ़ी लंबा पीरियड हो गया, और उसके बाद मैं काम किया तो जिला अध्यक्ष के रूप में। एक प्रश्न जो मेरे मन में है, अभी आपने बताया कि पिताजी के समय के लोग मंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो आपको उनसे कुछ लाभ मिलता है, उसका कुछ फायदा मिलता है कि वो पिताजी के दोस्त हैं तो उनके तरफ से कुछ आपको ऐसा मिलता है कि नहीं, आपको कुछ अलग से कार्यभार सौंपे जाए? देखिए, क्या है कि वो हमारा परिचय जब मैं उनके पास पहुंचता हूं और उनके पास अगर 20 लोग भी बैठे रहते हैं तो वो कहते हैं कि इनके पिताजी से हमारे टर्म्स थे, और बच्चा भी बहुत अच्छा कर रहा है, और मेरी सराहना भी करते हैं, और काम की भी सराहना करते हैं। उसमें से कौन से कार्य की सराहना करते हैं? क्या करते हैं आप? जो हम लोगों में सामाजिक, हमारी आप मेरी प्रोफाइल पे जाएंगे तो सामाजिक रुचि हमारी रही है। लगातार मैं समाज में जिन भी माध्यम से मदद करना हो, चाहे कोरोना में अगर सरकार ने, शासन को मैंने 51,000 की चेक देने के साथ 10,000 का आप मार्क्स भी मैंने देने का कार्य किया, केवल इसीलिए क्योंकि हमारी समाज में रुचि है। अगर समाज विपत्ति में खड़ा है तो हम उसको कहीं ना कहीं अपना कुछ भी भाग दे सकते हैं तो दे सकते हैं, तो देने का पूरा कार्य करते हैं हम लोग। तो कोई एनजीओ भी ऐसा कुछ बनाया है क्या? नहीं, एनजीओ के थ्रू काम नहीं करते हैं। पिताजी इंडिविजुअल काम कर रहे थे, हम ही उसी पे परिपाटी पे काम कर रहे हैं। एनजीओ के माध्यम से अगर काम करें तो लोग उसमें एक
प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं कि वो लाभ के लिए कि वो लाभ के लिए कर रहे हैं। हम किसी लाभ के लिए काम नहीं करते हैं। हम समाज में अगर किसी की विपत्ति है, किसी को किसी तरीके का मतलब पूर्ति नहीं हो रही है, तो हम पूर्ति करने का कार्य करते हैं अपने समाज। आप लोगों की मदद कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो है आज की जो अब आज का समय चल रहा है अमन जी, थोड़ा सा तीखा जरूर है मेरा प्रश्न, लेकिन आज के समय में कोई भी जो निवेश करता है किसी भी तरह का, चाहे वो समाज में कुछ अच्छा करके या समाज में अपने पैसे से या कुछ भी जो उनकी हेल्प करता है, तो उसका वो रिवर्सल कुछ चाहता है। तो समाज से एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी, अपेक्षा क्या करते हैं आप समाज से? पिताजी से मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया इस चीज का कि आप क्यों करते हैं, पर पिताजी ने हमेशा मुझे बताया कि बेटा, जब पिताजी मेरे कम उम्र में जब नहीं रहे, तब मैंने लाख समाज में बहुत जगह प्रयास किया कि हेल्प मिल जाए, क्योंकि कम उम्र थी और विपत्तियां ज्यादा थी, क्योंकि लोग जमीन हड़पने की प्रयास भी कर रहे थे और पिताजी पे अनावश्यक मुकदमा कराकर उनको तोड़ना भी चाह रहे थे कि ये किसी तरह टूट जाएं और ये जेल चले जाएं और इनकी जमीनें हड़प लें। पर पिताजी नहीं टूटे और उन्होंने कहा कि बेटा, अगर किसी भी तरीके से किसी की आर्थिक मदद हम कर सकते हैं, उसको खुशी दे सकते हैं और वो कहीं से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको देकर अपनी खुशी के साथ उसकी भी खुशी में शामिल हो सकते हैं, उसी में अपनी खुशी ढूंढें, तो हमें अच्छा लगता है। और मैं ये कार्य करने जब प्रारंभ किया तो मुझे भी बहुत खुशी हुई, बस अपनी खुशी के लिए और उनका चेहरा मुस्कुराता देखने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। अच्छा, यानी अपेक्षा ही आपकी, कोई ऐसी अपेक्षा नहीं है कि वो आपके लिए कुछ करें, कभी भाजपा के पक्ष में मतदान करें, ऐसा तो चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग उस पार्टी से जुड़े हैं। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हमारा भारत जो है, जिस तरह विकसित भारत के रूप में 2047 का जो मोदी जी ने एक आंकड़ा दिया है, ऐसे प्रधानमंत्री बहुत कम मिलते हैं कि जो एक आंकड़ा देकर हमारे देश में की विकसित भारत 2047 में बना देंगे। तो ऐसे प्रधानमंत्री कम होते हैं। 2014 के बाद उन्होंने जिस तरीके से, जिस रफ्तार से भारत को बढ़ाया है, तो उस रफ्तार से आदरणीय मोदी जी के साथ अगर हम सहयोग करने की बात करते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं करते। अमन जी, ऐसी बातें अच्छी तो लगती हैं। आपके पिताजी ने संघर्ष किया, तब आप जो है आज यहाँ पर सरवाइव कर पा रहे हैं लखनऊ में। भाजपा उन युवाओं के लिए क्या कर रही है जिनके पिताजी ने संघर्ष नहीं कर सके थे या नहीं हो पाए थे? उनके लिए भाजपा कुछ की युवाओं के लिए? देखिए क्या है, भाजपा लगातार अपनी जो भी जिस समय में वो 14 साल के संघर्ष पीरियड के बाद आई है, और लगातार आप देखेंगे तो संगठन से लेकर सरकार तक हर कार्यकर्ता को मोबिलाइज किया जा रहा है, हर कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं समायोजन किया जा रहा है। किस तरह से मोबिलाइज किया जा रहा है? नहीं, मोबिलाइज का मतलब है कि उनको एक अच्छे पदों पर आसीन किया जा रहा है कि भाई हमारी पार्टी आज नहीं, अच्छे पद पे जाने के बाद कौन सी सैलरी मिल जा रही है उनको? देखिए, हमारे सदस्य के रूप में भी कई लोग ऐसे हैं, पुराने कार्यकर्ता आप देखेंगे, कई आयोगों का सदस्य बनाए गए हैं, तो उसमें भी देखेंगे सैलरी का एक रूप होता ही होता है। उसमें भी पुराने आप कार्यकर्ताओं को देखेंगे कि हमारे समाहित हैं, और ऐसे बहुत चीजें हैं जहां कहीं ना कहीं हमारे मंत्रियों के साथ कहीं तो भाजपा कार्यकर्ताओं का हो गया। सरकार, प्रदेश सरकार भी आपकी है। वो क्या कर रही है युवाओं? देखिए, लगातार अगर देखा जाए तो आदरणीय योगी जी ने पिछले बार अपने उसमें कहा भी था कि 4 लाख युवाओं को नौकरी दिया उन्होंने। उसके बाद लगातार वो आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है हमारा, और कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के माध्यम से देखा जाए तो आउटसोर्सिंग के माध्यम से हम लगातार युवाओं की भर्तियां कर रहे हैं, और लगातार हम लोग जितनी लगातार निकल भी रहे हैं आउटसोर्सिंग में। अमन जी, आउटसोर्सिंग करके जो है, जो युवाओं को जो बेरोजगारी तो है, ठीक है, आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन उसमें आउटसोर्सिंग में वो बच्चा हमेशा से डरा हुआ है कि मेरी नौकरी कब चली जाएगी। नहीं, तो इसीलिए लगातार, आपने अभी शब्द भी कहा, लगातार भर रहे हैं, क्योंकि लगातार निकल भी रहे हैं ना। नहीं, निकलने का जो आपने बोला है, अभी तक आपने कहीं भी किसी भी चैनल के माध्यम से कि कहीं भी आपने किसी युवा का इंटरव्यू या किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से भी किसी में कहीं भी कहते हुआ नहीं पाएंगे कि आप वो निकल रहे हैं। और उनको लगातार सरकार हमारी जो कौशल विकास योजनाएं हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, जो ऋण दे रही है हमारे युवाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, ये भी एक माध्यम है। हमारा एक ही माध्यम नहीं है कि मैं नौकरी दे रहे हैं, हम लोग अन्य माध्यमों से भी युवाओं की मदद कर रहे हैं। सहमत हूँ आपकी बात से कि अन्य तरीके से भी उनको दे रहे हैं, लेकिन ये जानकारी गाँव में, क्षेत्र में
इसका प्रचार प्रसार ठीक से ना, हमको लगता है कि आपके संगठन के लोगों को भी करना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी भी जो बेरोजगारी चिल्लाने वाले, क्या लगता है आपको, सपा वाले ही है केवल? देखिए, समाजवादी पार्टी इतने सालों तक सत्ता में राज किया और लगातार उनमें भी अगर ये भावना नहीं जागृत रही कि युवाओं के लिए कुछ कर पाए। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद अगर 37 वर्ष बाद दोबारा आती है तो इसका बहुत ही बड़ा कारण है कि युवाओं को हम लोग अन्य माध्यम से, चाहे नौकरी के माध्यम से, कहीं ना कहीं रोजगार का माध्यम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार 37 साल बाद पुनः चुनी गई उत्तर प्रदेश में। तो अभी आप युवाओं के लिए कुछ कर रहे हैं? आप नहीं, मैं तो एक युवा हैं आप। मैं युवा हूं और भारतीय जनता पार्टी का मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं और युवा कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने लगातार मुझे आगे बढ़ाया है। तो उनके माध्यम से मैं अपनी तरीके से जो भी युवाओं को प्रेरित कर सकते हैं, उनका नया अगर कोई भी बिजनेस रोजगार शुरू करना होता है तो मैं उसमें बहुत सहयोग भी करता हूं और भरपूर जो हमारी पार्टी की और सरकार के माध्यम से जो ये रोजगार के साधन है उनको भी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं हम लोग। और हाँ, बताएं। मैं युवाओं को एक मैसेज भी देना चाहूँगा कि कभी अपने पथ से डरे नहीं, डिगे नहीं। कहते हैं ना कि बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आप कदम मिलाएंगे हमारे साथ तो निश्चित ही आपका भला होगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार जुड़िए और योगी जी की सरकार और मोदी जी की सरकार जो आपको दे सकती है वो देगी। हाँ, मतलब लेकिन इसका मतलब अगर लाभ लेना है तो भाजपा से जुड़ना है। देखिए, सरकारें ही लाभ देती हैं और सरकार अगर भारतीय जनता पार्टी की लगातार जनता बना रही है तो कहीं ना कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ना पड़ेगा। एक अंतिम सवाल आपसे है। आप युवा नेता हैं, अध्यक्ष भी रहे आप लखनऊ जैसे शहर के, राजधानी है, तो कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होंगी कि आप एक अपने को एक स्थान पर देख रहे होंगे। वो आज हमारे चैनल पे बता पाएंगे कि वो अंतिम महत्वाकांक्षा या लास्ट क्या लग रहा है कि कहाँ तक जाना है? नहीं, मैंने कभी किसी कार्य को करने से पहले कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा तो एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़ा, ना कि पहले से ही बोल दिया कि मुझे कुछ बनना है। अध्यक्ष बनना चाहते थे कि नहीं आप? नहीं, जिला अध्यक्ष देखिए एक परिपाटी है पार्टी की कि आपको संगठन में काम करना है तो संगठन के पद पे रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसे किसी ना किसी कार्यक्रम में आप संयोजक के रूप में काम करते रहे और मैं जिला संयोजक भी रहा पार्टी का कई सालों तक। तो एक महत्वाकांक्षा क्या है कि जब मुझे जानकारी मिली कि पार्टी में अगर आपको अच्छे से काम करना है तो एक पद पे रह के काम करेंगे, जिससे आपका नाम भी होगा, जिससे चीजें भी होंगी। तो मैंने जिला अध्यक्ष के लिए मैं प्रयासरत था कई सालों से। मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से एक बार दो बार मना भी किया गया कि आप जिला अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो मेरा एक क्वेश्चन उनसे बस एक ही चीज कहना था मेरा कि मैंने उनसे कहा कि भाई साहब एक बार मुझे। कौन थे जिला अध्यक्ष वो इस समय, कौन थे प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, मैं सुब्रत जी के समय में भी लगातार उनसे संपर्क में था। सुब्रत जी के बाद मैं जिला संयोजक के रूप में जब काम किया तो फिर उसके बाद आदरणीय सुभाष यदुवंशी जी जो प्रदेश के महामंत्री हैं भाजपा के, उनके कार्यकाल में भी मैंने एक बार अपना प्रयास किया। तो भाई साहब ने कहा कि अभी काम करते रहिए, मैं देखता हूँ जिला अध्यक्ष तो बनना मुश्किल है, इसके लिए काफ़ी ताकत लगती है। तो मैंने भाई साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने विश्वास जताया मेरे ऊपर और वो ताकत लगाई। हाँ, नहीं ताकत क्या लगाई, मेरी ऊर्जा को उन्होंने पहचाना और जाना। उन्होंने मुझसे एक शब्द कहा था कि आपको मैं एक कार्यक्रम देता हूँ, उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी ऊर्जा दिखाइए तो मैं जानूंगा कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है। तो उन्होंने एक कार्यक्रम दिया था, भीमराव अंबेडकर जी का 14 अप्रैल को कार्यक्रम था और उन्होंने मुझसे कहा था कि बहुत सारे युवा बैठे थे, बहुत सारे पदाधिकारी बैठे थे, सबसे लास्ट में मेरा नंबर आया और मुझे जो संचालन कर रहे थे उन्होंने मुझे यही कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता अमन सिंह चौहान जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में और कितने लोगों को लाना चाहेंगे? तो मैंने उनसे एक शब्द कहा था, हमें लग रहा है कि उस सर्किल में जितने लोगों ने जितनी संख्या बोली थी, तो मैंने कहा कि आप जितनी संख्या यहाँ पे टोटल हो रही है उसको जोड़ लीजिए और मैं सुबह उतनी संख्या के साथ मिलूंगा और बाइक पे उतनी ही बाइक मिलेंगी और मैं उस कमिटमेंट को पूरा करते हुए अब जहाँ से यात्रा महानगर कार्यालय से प्रारंभ हुई थी और प्रदेश कार्यालय समापन हुआ था, मेरा एक युवा एक बाइक पे जो युवा था हमारा साथी था, उन्होंने हमारा साथ नहीं छोड़ा और अंतिम
पायदान तक हमारा साथ दिया और अंतिम स्थान तक हमारा साथ दिया, जिसके कारण आज मैं जिला अध्यक्ष जैसे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि युवाओं ने आपका साथ दिया है और आप भविष्य में भारतीय जनता पार्टी भी आपका साथ दे, कुछ अच्छे पद पर जी। आप आसीत हों, ये मेरी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। और आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।